नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पावर स्टॉक्स की। प्राइवेट सेक्टर पावर स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दम रखते हैं मल्टीबैगर बनने का। दोस्तों, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं, अभी तक इतनी नहीं भागी हैं, जिनके अंदर अभी बहुत दमखम बाकी बचा हुआ है। तो आज हम करेंगे उनका फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ टेक्निकल भी देखेंगे कहाँ उनमें पोजीशन बन सकती है, कि क्या अभी उनके अंदर है गुंजाइश या नहीं। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 कंपनियां। पहली कंपनी है टाटा पावर, दूसरी अडानी पावर, तीसरे नंबर पे है JSW एनर्जी और चौथे नंबर पे CESC लिमिटेड। दोस्तों, ये चारों कंपनियां पावर सेक्टर से हैं और ये चारों कंपनियां बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती हैं। लेकिन आज हम चेक करते हैं इनके फंडामेंटल और साथ साथ टेक्निकल कि क्या हमारी इसके अंदर पोजीशन बन सकती है या नहीं बन सकती। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमने निकाला है चार्ट टाटा पावर का। इसके हम टेक्निकल देख लेते हैं। ये लगातार ये काफी दिनों से, लगभग अक्टूबर 2021 से और ये अगस्त सितंबर, ये सितंबर 2023 तक लगभग एक रेंज में चल रहा था। इसने इस रेंज को दिसंबर 2024 में ब्रेक किया है। लगभग देखो, ये एक रेंज में चल रहा है, कब से कब तक, यहाँ तक। इस रेंज को ब्रेक किया है इसने, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया है ना, और ये ऊपर जाता ही जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारे इसमें टारगेट क्या है, क्या टारगेट हमें ये देख सकता है। तो सबसे पहले हम इसके टारगेट निकालते हैं, देखते हैं कि ये इसके अंदर कितना दमखम है और ये कहाँ तक जाता है। तो इसने पहला टारगेट जो 324 का था ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। दूसरा टारगेट था जो इसका 381 का, इसको भी ब्रेक कर दिया है। अभी जो इसका चौथा टारगेट है ना, तीसरा टारगेट 480 का, ये उसके पास पहुंचने वाला है। मतलब ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अब हम इसके अंदर देखते हैं इसकी सपोर्ट कहाँ पर बनती है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, इसका सपोर्ट बनता है 391 रुपये पर ये ऊपर जा चुका है। अगर अब कोई भी इसके अंदर रिट्रेसमेंट आती है, जहाँ से ये नीचे गिरता है, तो हम इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाएंगे, लेकिन सपोर्ट पर। सपोर्ट कहाँ पे, ये फिबोनाची है, ये फिबोनाची निकाला है हमने, फिबोनाची का चार्ट बनाया हमने। और ये जब तक ये स्टॉक ऊपर जा करके किसी सपोर्ट पर रेस्पेक्ट ना दे, तब तक हम इसके अंदर दोबारा पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब टेक्निकली तो यहाँ पर अभी पोजीशन हमारी नहीं बनती है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। यह है टाटा पावर की कंपनी। 1,39,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस चल रहा है 437 और पी चल रहा है 40, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडस्ट्री का पी है 25 और इसका चल रहा है 40। मतलब अपने इंडस्ट्री से ना, अपने सेक्टर से थोड़ा सा आगे चल रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर आगे तो है। बाकी तो सब कुछ ठीक है। इसके अंदर फेस वैल्यू थोड़ी सी कम है। वैसे तो खैर बड़ी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इसके अंदर नहीं देखा जाता है, क्योंकि पावर कंपनी पे डेट नहीं देखा जाता है। अब इसके देखते हैं प्रॉफिट्स तो अच्छा खासा बनाती है, मतलब ठीक ठाक है। 3800 करोड़ का प्रॉफिट, 2100 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब लगातार इसके प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है इसके। बट पी थोड़ा सा हाई चल रहा था। अब देखते हैं इसके इन्वेस्टर्स का क्या कहना है। इसके पास 46% इसके पास खुद की होल्डिंग है और FIS की लगभग 10% के आसपास होल्डिंग है और DIS की 16%। मतलब जिस कंपनी के अंदर FIS और DIS बहुत अच्छे होते हैं ना, अच्छी मात्रा में, वो कंपनी बहुत अच्छा करती है। मतलब उस कंपनी पर भरोसा होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। मतलब ये कंपनी आगे बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन पी थोड़ा सा हाई है इसका। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट कंपनी। अगली कंपनी आती है अडानी पावर। अडानी पावर का हमने चार्ट खोल लिया है। चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है इसका। ये काफ़ी सालों से एक ही रेंज में चल रही थी। इसने एक बार इस रेंज को ब्रेक किया और ऊपर आई है। उसके बाद दोबारा से गई है ये यहाँ पर। देखते हैं इसका टारगेट क्या बनता है। चलो एक बार इसका देखते हैं कि कहाँ तक जा सकती है कंपनी। अडानी पावर में दमखम काफ़ी है। तो अडानी पावर का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है ना, 730 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये 730 तक आराम से जा सकती है। और इसका दूसरा टारगेट है 1002। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है। और अडानी ग्रुप की ना केवल 2 ही कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मुझे अच्छी लगती है, एक अडानी पावर और एक अडानी पोर्ट। ठीक है, फिलहाल अडानी पोर्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहे, पावर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी में पूरा दम है कि ये 730 तक जा सकती है ये। और 1002 का भी जो टारगेट है ना, ये भी बहुत जल्दी आराम से पूरा कर सकती है। तो अब देखते हैं इसके सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फिबोनाची, और फिबोनाची लगा के हम देखेंगे इसका सपोर्ट कहाँ पर बनता है। देखो दोस्तों, अभी जो इसका सपोर्ट बनता है ना, वो करीब 525 रुपये के आसपास बनता है। और अभी कहाँ चल रहा है ये, अभी चल रहा है 595। मतलब
अगर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है ना तो हम इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये 525 से नीचे जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अभी पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकली ठीक है ये इस वक्त यहाँ पर। अब इसके देखते हैं फंडामेंटल क्या कहते हैं। 2,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, प्राइस चल रहा है 595, बुक वैल्यू ठीक है। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पीई। पूरे सेक्टर में ना, पूरे पावर सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबसे कम पीई केवल अडानी पावर का ही है। बहुत कम वैल्यूएशन पे है, मतलब इस वक्त ये स्टॉक है ना बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा सस्ता, केवल 10 से भी कम है इसकी। और देखो इंडस्ट्री का पीई कितना चल रहा है, 25। मतलब ये चीज देखी जाती है, अगर किसी कंपनी के अंदर हम अपनी पोजिशन बनाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। और वैल्यूएशन के मामले में अडानी पावर पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे कम है, सबसे कम। ये बहुत बढ़िया बात है। और साथ में इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 की, फेस वैल्यू 10 की। और पी रेशो बहुत कम, डायरेक्ट टू इक्विटी और कंपनियों की तुलना में कम है। मतलब अडानी ग्रुप की ना अडानी पावर सबसे बढ़िया लगती है। अब देखते हैं इसके प्रॉफिट्स। मैंने कहा ना अडानी पावर बढ़िया है भाई साहब। देखो प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट पहले तो माइनस में चल रही थी एक समय तक, और अब देखो पिछले 3 सालों से, अगर जो हम बात करते 2021 से 1270 करोड़ के प्रॉफिट से और सीधी कहाँ पहुंची है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। घाटे में चलने वाली कंपनी 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई है। मतलब ये कंपनी वास्तव में बहुत अच्छा कर रही है, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। मेरी तरफ से डन है, बढ़िया कंपनी। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, JSW एनर्जी। इसके एक बार हम टेक्निकल देख लेते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं इसके। इसका पहला जो टारगेट बनता है ना 744 रुपये पे बनता है, और दूसरा टारगेट बनता है 989, मतलब 990 रुपये के आसपास। और देखो ये सभी वो कंपनियां हैं जो लगातार काफ़ी सालों से एक रेंज में घूम रही थी, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वापस एक रेंज में घूमी, और फिर दोबारा से देखो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। यह है इसका प्रीवियस हाई, एक रेंज थी, इसने इस कंपनी ने इसके जो पुराना प्रीवियस हाई 2021 में जो प्रीवियस हाई बनाया था ना उसको ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, और उसके बाद ऊपर जा रही है। मतलब कंपनी में पूरी पोटेंशियल है कि यहाँ से बहुत आगे जा सकती है। 744 इसका पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 990 रुपये। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकती है। लेकिन अब इसके हम देखते हैं फंडामेंटल, अब इसके हम वो देखते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ कहाँ पर बनती है। ठीक है ना, इसको हम डिलीट करते हैं, देखते हैं इसके सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम इसके अंदर अपनी नई एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर देखो दोस्तों अभी तो ये ऊपर जा रही है ना। अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है और नीचे तक आता है, मतलब कभी भी हम बाई करते हैं ना, किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कंपनी को ऊपर भागते हुए नहीं पकड़ना चाहिए। भागता हुआ स्टॉक अगर जब नीचे आता है, कहीं पे किसी सपोर्ट पर अपना रेस्ट लेता है, रेस्ट करने के बाद जब वो ऊपर जाता है तब हमें लेना चाहिए। जैसे मान लिया अगर ये नीचे आती है 23% के आसपास, देखो अगर आप फिबोनाची देखोगे ना तो फिबोनाची के अंदर 3 लेवल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 23%, 38% और 61%। अगर 23% से कंपनी कोई वापस जा रही है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। और अगर वो 38% के आसपास भी अपना, जैसे ये जो दूसरा लेवल है 38%, अगर यहाँ पर भी आके वो ऊपर जाती है सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे भी ठीक है। 61 पर आने के बाद कंपनी ऊपर जब जाती है ना तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मुश्किल से वो पार करती है। तो ये दोनों लेवल है, अगर यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट पे मिले ना कोई भी स्टॉक तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए। अभी ये ऊपर भाग रही है, अभी इस पर फिलहाल हमारी पोजीशन नहीं बनती है। अगर ये कहीं पर भी आके सपोर्ट देगी तभी हम इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है ये, और 616 इसका प्राइस चल रहा है, बुक वैल्यू 121, और पीई, ओ माय गॉड, पीई बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है इसका, 65 से ऊपर चल रहा है पीई, जबकि इंडस्ट्री का पीई कितना 25। बस ये चीज़ थोड़ी सी ना मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे। डिविडेंड वैल्यू ठीक है, फेस वैल्यू तो 10 है, देखो फेस वैल्यू अच्छी है, बढ़िया है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीई थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट के मामले में कंपनी अच्छी है, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। देखो 1700 करोड़, 1400 करोड़, मतलब इसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक इनलाइन तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक है, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं इसके प्रॉफिट। टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा है, जो मुझे अभी तक मैंने को देखा कि वैल्यूएशन तो भी ठीक नहीं लग रही, मुझे ज़्यादा लग रही है। इंडस्ट्री की 25 चल रही है और ये चल रही है 65, तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। FIS की 13% से ज़्यादा है, और DIS की लगभग 9.5% के आसपास इसमें होल्डिंग है।
तो ये चीज़ तो बताती है कि भाई कंपनी स्ट्रांग है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इस पर भरोसा है कि कंपनी आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी और कर भी रही है। बस अगर दो चीज़ छोड़ दी जाए, प्रॉफिट इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे बना रही है पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, और वैल्यूएशन में थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़े से 2 माइनस पॉइंट मुझे लगते हैं। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें अच्छी है और बहुत अच्छा विश्वास है उनका, क्योंकि छोटी मोटी नहीं है, बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हैं वो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, CESC। इसका हमने चार्ट खोल लिया है CESC का। अब देखते हैं ये कंपनी क्या कहती है भाई। अब ये देखेंगे ना हम, अगर हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ये कब से बनती आ रही है, अक्टूबर 2021 से बनती हुई आ रही थी और यहाँ पर इसमें जुलाई 2023 में इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब एक चीज़ और देखते हैं, ब्रेकआउट तो दिया, साथ में एक ही चैनल है जिसके अंदर ये ट्रैवल कर रहा था शेयर काफ़ी दिनों से, ठीक है ना। अब इस चैनल को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। पहले इसने यहाँ पर दिया, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ बताती है अभी स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा वो देखते हैं। अब हम इसके निकालते हैं टारगेट। तो पहले मैं ये बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ। अब इसका हम पहले टारगेट निकालते हैं, फिर देखेंगे सपोर्ट कहाँ पर है। तो इसका हम ये नीचे वाले पॉइंट से क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये पहला टारगेट तो इसने अचीव कर लिया है, जो 133 लगभग 134 रुपये के आसपास था, इसने पहला वाला अचीव कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 165 का टारगेट 165 के आसपास, और तीसरा है 215। मतलब पहला टारगेट इसने पूरा कर लिया है और ये आने वाले थोड़े ही दिनों में मुझे जैसा कि मुझे लगता है 165 को भी ये टच कर सकता है। मतलब इतनी पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कर सकता है जिस हिसाब से ये चल रहा है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखो अगर आप देखोगे ना तो ये मल्टी ईयर है भाई साहब ब्रेकआउट। मैंने आपको बना के छोटा सा दिखाया था, पर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो 2013 से लेके और अब तक ये एक रेंज में चल रहा था। 2013 की रेंज इसने यहाँ पर ब्रेक कर दी है और उसके ऊपर ये सस्टेन भी कर रहा है। जब इतने दिनों के बाद अगर कोई स्टॉक इतना लंबा जो चैनल उसको ब्रेक करके जाता है ना, तो थोड़े बहुत में नहीं रुकता, वो बहुत अच्छे ब्रेकआउट देता है और बहुत दूर तक जाता है। तो अभी तो इसने शुरुआत की है। अगर हम इस कंपनी की बात करें ना CESC, ये भी शुरुआत है, ये बहुत दूर जा सकता है। ये तो देखो ये छोटे टारगेट हैं, इससे भी दूर जा सकता है। ये है मल्टी बैगर स्टॉक, जहाँ तक मुझे लगता है ये मल्टी बैगर स्टॉक है, भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। चलो अब हम इसके देखते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हमारी इस पर बाइंग बन सकती है, कहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या बाइंग बन सकती है। फिबोनाची हम निकालते हैं, ये देखो हमें फिबोनाची हम यहाँ पर लगा लेते हैं और देखो इसने क्या किया है, ये टॉप बनाया इसने, ये यहाँ पर टॉप बनाया, ठीक है ना। इस टॉप को बनाने के बाद ये देखो यहाँ पर इसने 23 पे सपोर्ट नहीं लिया, उसके बाद इसने सीधा सपोर्ट लिया है 38% पे। 38% पे लेने के बाद अब ये वहीं पर पहुँच गया है जहाँ पर ये लगभग अपने टॉप पे पहुँचा था। अब ये यहाँ से ऊपर जाता है, ये जैसे जैसे ऊपर चल जाता जाएगा ना, हम अपने ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएंगे। मतलब हमें अपना जो स्टॉप लॉस है ना 23% के आसपास रखना है। अभी क्या है, अभी कहाँ पर है ये, अभी चल रहा है लगभग 23 से ऊपर चल रहा है। जैसे इसको ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करके जाएगा तो हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को ऐसे खिसकाते जाएंगे, ये जहाँ तक भी जाएगा अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रहेंगे, 23 पर रखेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर जाएगा 23 के ऊपर हम रखेंगे, जैसे 23 के नीचे आएगा परसेंट से हम निकल जाएंगे इसके अंदर। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है और आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब इसके देखते हैं फंडामेंटल। CESC लिमिटेड 18,000 लगभग 18,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 141 रुपये प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, लगभग ठीक ठाक चल रही है। PE रेशो देखो 13 के आसपास चल रहा है, इंडस्ट्री के PE से आधा, बिल्कुल आधा चल रहा है, ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट प्राइस बिल्कुल सेम चल रहा है, मतलब बढ़िया, बिल्कुल आसपास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी कंपनी है। अब हम चलते हैं आगे। इसके अगर पीयर्स में भी देखेंगे ना तो देखो इससे सस्ता केवल अडानी पावर है, बाकी और कोई इससे सस्ता नहीं है, सब इससे ऊपर ही चल रहे हैं, तो बढ़िया है। अब इसके प्रॉफिट्स पे चलते हैं। देखो प्रॉफिट्स हम देखते हैं
244 करोड़ से स्टार्ट किया इसने और लगभग 1400 करोड़ के आसपास तक सब इसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। इसे कहते हैं बम्पर प्रॉफिट, मतलब ज़बरदस्त प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि JSW भी तो इतना ही प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन हमने उसकी तो तारीफ़ नहीं की। हम तारीफ़ कर रहे हैं इसकी, ये भी 1400 करोड़ कमाती है, तो इसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? भाई साहब तारीफ़ के काम किए हैं इसने, इसीलिए हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जानते हो क्यों कर रहे हैं? देखो दिखाता हूँ। ये कंपनी है मात्र 18,500 करोड़ की और JSW है लगभग कितनी है? एक मिनट, JSW का देखते हैं। JSW 1 लाख करोड़ से ऊपर की है शायद। हाँ, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। एक कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए और दूसरी कंपनी का है केवल 18,000 करोड़ रुपए। तो भाई एक कंपनी 5 गुना ज़्यादा है, बड़ी है, लेकिन वो भी उतना ही प्रॉफिट कमा रही है जितना ये छोटी कंपनी कमा रही है, तो इसकी तारीफ बनती है ना भाई। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा है इसके अंदर। अब देखो FIS की लगभग 12% और DIS की लगभग 21.5% के आसपास इसकी होल्डिंग है। मतलब FIS और DIS सब जानते हैं कि भविष्य में ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, इसीलिए अभी से ही वो इसके स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत बढ़िया है, आने वाले समय में बहुत अच्छे टारगेट्स आपको दे सकती है। दोस्तों ये चारों पावर स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें से भी अडानी पावर और CESC लिमिटेड वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सस्ते हैं, इनके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। और हाँ दोस्तों, रिजल्ट सीजन में अब जैसे रिजल्ट सीज़न आने वाला है, तो सबसे पहले आपको रिजल्ट्स का वेट करना है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो, और अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी इनलाइन आते हैं या थोड़े से हल्के आते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, ताकि ये थोड़े से और रिट्रेसमेंट पे आपको मिल जाए, थोड़ी सी और गिरावट पे मिले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।